समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में एक मकान को गिराए जाने के मामले पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले की जमकर सराहना की। सपा प्रमुख ने इस फैसले के बाद योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार जो बुलडोजर का प्रतीक बन गई है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। अखिलेश ने कहा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 25 लाख का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बुलडोजर चलवाकर अवैध तरीके से मकान तोड़ने की कार्रवाई में शामिल अफसरों के खिलाफ यूपी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जो लाइनें पढ़ी और कोर्ट में कहीं, उसे लोकतंत्र में सभी को स्वीकार करना चाहिए और अदालत को बधाई देनी चाहिए। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। 6 नवंबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की खंडपीठ ने देश के वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिब्बड़ीवाल आकाश की याचिका पर ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। मनोज ने 2019 में महाराजगंज जनपद में उनका मकान तोड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर यह फैसला आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।